का निर्माण चल रहा है। समय सीमा बीत चुका है, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था मार्च तक। ये मार्च में भी समाप्त होने वाला है। स्थिति देखने में ये लगता है कि ये कब फ्लाईओवर का काम समाप्त होगा, कब बन के तैयार होगा। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं, बेमौत लोग मारे जाते हैं। आज हमारे बीच में जो है हम राय लेना चाहते हैं, ये डॉक्टर विष्णुदेव कुशवाहा जी हैं। आइए भाजपा से मिलान करते हैं, वर्तमान में लोकसभा के सह प्रभारी भी हैं। आइए हम बात करना चाहते हैं कि विष्णुदेव जी, ये क्या मामला है कि आखिर आपकी सरकार है और जो ठेकेदार हैं राम सज्जन शुक्ला, वो भी भाजपा से मिलान करते हैं और दुर्घटनाओं को आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बेमौत लोग मर रहे हैं। इसके बावजूद भी विभाग और ठेकेदार कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सबको होली और फगुआ की बधाई देना चाहता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने कहा, ये मनगवा का जो ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर ब्रिज, मैं सड़क विभाग के केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। इस चौराहे पर लगभग 55 से ज़्यादा मौतें हो चुकी थीं और यहाँ के काफ़ी लोगों के प्रयास के बाद, काफ़ी धरना प्रदर्शन और सारा कुछ प्रयास करने के बाद और इस सड़क पर इस ओवरब्रिज के निर्माण की शुरुआत हुई। परंतु दुर्भाग्य से ऐसे ठेकेदार के हाथ में यह काम लगा जो पूरे काम को व्यवस्थित ढंग से, जो इसके मानक मापदंड हैं उसके तहत न करके किसी भी तरीके से लीपा पोती करके काम को ख़त्म किया जा रहा है। ठेकेदार किसी भी दल का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी काम को कितने अच्छे तरीके से ठेकेदार कर सकते हैं और जो इसकी लागत है वो भी 16 करोड़ है, कम नहीं है। इसमें जिस मानक मापदंडों के तहत बनना चाहिए, ना तो इन्होंने सड़कों को खोदा है, न सड़कों के दोनों साइड में सही लेंथ डाली है, न पहले लिंक रोड को सही कंप्लीट किया है, ना ही नालियों का सही तरीके से निर्माण कराया गया है, ना ही जिस तरीके से इनको जिस सिस्टम के मुताबिक बनाना चाहिए उस मानक मापदंडों का ध्यान दिया गया है। लगभग जिस भी तरीके से ये निर्माण कर रहे हैं वो अमानक है और इसमें तो सबसे बड़ा मैं दोष प्रशासन को देना चाहूँगा। जो शासकीय तंत्र है, शासकीय तंत्र इसको बीच बीच में निरीक्षण करके और ठेकेदार को गाइडलाइन देना चाहिए कि आपने यहाँ पर गलतियाँ की हैं, पर शासन या कलेक्टर कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है। इसमें हम नेताओं को दोष देने की बजाय हम उन शासन और प्रशासन को दोष देना चाहते हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे इस सड़क विभाग निर्माण के जो शासकीय तंत्र है वो हो। इन लोगों ने इसको लापरवाही पूर्वक बनाने का काम किया है और ऐसा भी नहीं है, आने वाले दिनों में कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। क्योंकि अभी 1 साल पूर्व आपके बनारस में ऐसी घटना हो चुकी है जहाँ पर पूरा ब्रिज ही नीचे गिर गया था। तो ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कुंभकर्णी निद्रा से जागना चाहिए और कलेक्टर ज़िले का सर्वोपरि प्रशासक होता है, उसको इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। आए दिन दुर्घटनाएं तो हो ही रही है। ये जो दोनों साइड की रोड है काफ़ी जर्जर है। इस संबंध में एमपीआरडीसी के प्रबंधक को मनगवा विधायक ने जो है बोला भी था, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति वही जो कहते हो यथावत है। आखिर भाजपा की सरकार होते हुए भ्रष्टाचार रुक क्यों नहीं रहा? कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निस्संदेह अच्छा काम कर रही है और अच्छे काम के लिए लोगों के बीच जा भी रही है और अभी लोकसभा चुनाव आया है, उसमें भी भारी बहुमत के साथ लोकसभा प्रत्याशी को जिताया जाएगा। रही बात कि यहाँ पर जो सड़क विभाग निर्माण के मंडल महाप्रबंधक हैं, चूँकि लापरवाह हैं, उनसे क्षेत्रीय विधायक जी 2 बार बात कर चुके, उनके द्वारा किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं
मोटी रकम ठेकेदार के माध्यम से लेते होंगे, इसलिए ऐसा वो गलत कर रहे हैं। जल्दी ही इस पे डिप्टी सीएम साहब की नज़र पड़ने वाली है और हो सकता है कि महाप्रबंधक जी फिर इस गलती को दोहरा नहीं पाएंगे। और इस दोनों लिंक रोड जो है, इस पे आए दिन ट्रक कभी फंस जाते हैं, गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो सड़क बनाने में बीच में डामरीकरण करके और सड़क को सही तरीके से आवागमन सुव्यवस्थित करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं किया है। कुल मिलाकर के ठेकेदार जी पूरी लापरवाही के साथ इस काम को कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि मनगवा क्षेत्र में ये लगभग 1 किलोमीटर तक इसका डस्ट जो है लोगों में टीबी और खांसी का बीमारी का निर्माण कर रहा है। लोगों में टीबी पैदा हो रही है। इतना डस्ट उड़ता है जिसकी वजह से दुकानें ठप पड़ रही हैं। यहीं पर डीसीआईटी कंप्यूटर कॉलेज था, वो बंद होने की कगार में आ गया क्योंकि तमाम कंप्यूटर में वायरस और डस्ट भरने के कारण वो सब कंप्यूटर समाप्त हो गए। लगभग 20-22 कंप्यूटर बंद हो गए। ऐसी स्थिति में यहाँ जो दुकानें थी, दुकान लोग बंद कर करके यहाँ से निकल गए। आपने देखा होगा अभी जब आप सर्वे में आए हैं, कोई भी दुकान या कोई भी ऐसा वो नहीं शुरू है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से निकलने वाले यात्रियों को चाय तक मिल सके। तो इस सड़क निर्माण कंपनी से बहुत सारा नुकसान हो रहा है और इस पे अतिशीघ्र शासन को ध्यान देना चाहिए। जो एक्सीडेंट से बेमौत लोग मरे हैं, उनका परिवार उजड़ गया है। अभी करीब 20-25 दिन पहले अज्ञात बिलोरों ने ठोकर मारा, वो महिला और उसके बच्चे और उसका एक कोई रिश्तेदार है वो भी ख़त्म हो गया। इसके बावजूद भी जो है आखिर लापरवाही पे लापरवाही एमपीआरडीसी के अधिकारी और ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? मैंने पहले ही कहा है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है और इस अनियमितता के पीछे सरकारी तंत्र का साह मिला हुआ है। प्रबंधक महोदय इसीलिए गलती पर गलती कर रहे हैं क्योंकि उनको ठेकेदार द्वारा मोटी रकम प्राप्त हो चुकी है और अगर नहीं हुई है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कलेक्टर महोदय की तरफ ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर जिस सड़क निर्माण की एजेंसी की समय अवधि 1 वर्ष की थी, 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद फिर से उसको बढ़ाया गया। कछुए के चाल पर काम क्यों कराया जा रहा है? ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि इस ओवरब्रिज के निर्माण से कितने सारे व्यापारियों का और लोगों का नुकसान हो रहा है और इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है वो महिला और उसके बच्चा। और मुझे तो ये कहने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं कि उसको वास्तव में क्लेम करना चाहिए ठेकेदार के ऊपर भी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी जो इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। उसको मुआवजा राशि भी मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। चालू है दोस्तों, ये ट्यूनी फ्लाईओवर का निर्माण जो है 16 करोड़ की लागत से निर्मित हो रही है। 6 माह के लिए अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन कछुए के चाल पर जो है इसका निर्माण चल रहा है। इस फ्लाईओवर के निर्माण एजेंसी शुक्ला एंड कंपनी है। इसके ठेकेदार राजनैतिक संरक्षण प्राप्त इनको है, ये भाजपा से मिलान करते हैं। ये पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष भी सिरमौर के रह चुके हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही ये कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं और इन्हीं को ही फ्लाईओवर का जो है एमपीआरडीसी के माध्यम से इनको जो है ठेका मिला है। ये अभी 75% भी काम नहीं हुआ है और 14 करोड़ रुपए एमपीआरडीसी के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। आए दिन इस फ्लाईओवर निर्माण में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, मुसाफिर जाम में फंसे रहते हैं और साइड रोड की मरम्मत न होने के कारण ये साइड रोड जो है पूर्ण रूपेण से जो है ध्वस्त है। बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये ठेकेदार के ही लापरवाही का प्रतीक है।
MPRDC के अधिकारी, कलेक्टर और कमिश्नर तक ये बात की जानकारी, शिकायत हुई है, लेकिन फिर भी न तो आज तक इस ठेकेदार राम सज्जन शुक्ला के विरुद्ध न तो MPRDC ने कोई नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण लिया है और ना ही कोई जवाब मांगा है। ये साइड रोड दोनों तरफ की गड़बड़ है, जिसके चलते जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं बड़े वाहनों का जो है गुल्ला टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, जाम की स्थिति निर्मित रहती है। ये देखने से निश्चित तौर पर जाहिर होता है कि कहीं न कहीं MPRDC के अधिकारी और साथ ही संविदाकार राम सज्जन शुक्ला की भूमिका संदिग्ध के दायरे में है। इतना ही नहीं, अभी 15 दिन पूर्व एक्सीडेंट हुआ जिसमें अज्ञात वाहन ने ठोकर मारा। अब महिला का छोटा सा बच्चा एक्सपायर हो गया। ऐसी वारदाताओं को ये खंडहर रोडें जो है अंजाम दे रही हैं दुर्घटनाओं का। आखिर शासन प्रशासन कब जागेगा? कुंभकर्ण के नींद में खो रहा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज और डिप्टी CM के पत्नी भी सारी रात जो है जाम में फंसी रही हैं। जब इसकी जानकारी हुई दोस्तों, तब कहीं जाकर जो है पुलिस भारी मशक्क़त के बाद जाम खुलवाया गया है। ये जो मिट्टी भरण का काम चल रहा है, रोड को खोदना चाहिए, रोड नहीं खोदा गया है। और साइड में इन्होंने रोड खोदी है, खोदा गया है। इसमें भी लापरवाही, उदासीनता जो है, ये नाली की स्थिति है जो टूट गई है। ये टूटी फूटी नाली जो है दिख रही है सामने। ऐसे परिस्थिति में भ्रष्टाचार का जो है पोल खुला है। आइए देखिए, इधर मिट्टी का भराव हो रहा है। ये केवल जो है इधर मात्र जो है ये साइड में खुदाई 3 फीट किए हैं, ये पूरा दिख रहा है वहाँ तक। जबकि मिट्टी बाद में डालना चाहिए, पहले 4 फीट नीचे जो है खुदाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है। इस फ्लाई ओवर के निर्माण में भारी मात्रा में